एवरीवन इन अवर यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टेयर्स। आज इस वीडियो में करते हैं हम काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में काइन का मतलब है मोशन, मैटिक्स का मतलब है मैथ्स। काइन का मतलब मोशन, मैटिक्स का मतलब मैथ्स। इसका मतलब है मोशन के टाइम पे जितनी भी मैथ्स लगती है, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स में ही पढ़ेंगे। इन सबको हम क्या किस में पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी को किस में पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। या फिर हम बोल सकते हैं मोशन के टाइम पे जितनी भी मैथ्स या कैलकुलेशन होती हैं उन्हें हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं। आज इस वीडियो में करेंगे हम मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन में क्या आता है, लीनियर और रेक्टिलिनियर आता है। रेक्टिलिनियर और लीनियर का क्या मतलब हुआ, सिंगल डायरेक्शन या फिर ओनली इन वन डायरेक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है। इसके बाद क्या आता है, मोशन इन 2D। मोशन इन 2D। 2D में मोशन का मतलब है, 2D में मोशन के अंदर हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे यहाँ से कोई बाल हमने यहाँ फेंक दी, ये क्या हमारे प्रोजेक्टाइल। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम मोशन इन 3D। मोशन इन 3D। मोशन इन 3D का क्या मतलब है, मोशन इन 3D का मतलब है कि जो हमारी क्यूब होती है, ये क्या होती है, एक 3 डायमेंशनल बॉडी होती है। जो हमारी क्यूब होती है वो क्या होती है, 3 डायमेंशनल। तो हम 3 डायमेंशनल बॉडीज़ को क्या करेंगे, केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। इसके एग्जांपल्स तो हम फिजिक्स में भी देखेंगे, लेकिन जो है इसकी स्टडी हम एक्सप्लेन इसको केमिस्ट्री में ही करते हैं। केमिस्ट्री में गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हर डायरेक्शन में मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3D में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे 3D को हम। ठीक है। तो काइनेमेटिक्स के वेरिएबल क्या होते हैं, काइनेमेटिक्स के वेरिएबल होते हैं, काइनेमेटिक्स के वेरिएबल क्या होते हैं हमारे, काइनेमेटिक्स के वेरिएबल होते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और 1 2 3 4 डिस्प्लेसमेंट, और क्या रह गया हमारा, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन भी हो गया। एक रहता है हमारा जैक। ठीक है। ये तो हमें हर जगह में पढ़ने को मिल जाते हैं, बुक्स में भी मिल जाते हैं, लेकिन जैक नहीं मिलेगा, जैक बहुत कम मिलता है हमें। ठीक है। तो सबसे पहले हम इन वेरिएबल्स में से करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले क्या करेंगे हम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल ए पोजीशन पे क्या है, इनिशियल पोजीशन पे है ए पे, और ये पार्टिकल यहाँ से बी पोजीशन पे जा रहा है। ये इसकी फाइनल पोजीशन है, बी तक जाएगा, तो बी इसकी क्या होगी, फाइनल पोजीशन। एक तो पाथ है इसका ये पाथ है हमारा ए। ये पार्टिकल इस पाथ से जा सकता है, ये पार्टिकल इस पाथ से जा सकता है, ये पार्टिकल इस पाथ से जा सकता है, या और भी कोई किसी पाथ से जा सकता है ये पार्टिकल। ये पाथ हो गया हमारा बी, ये हो गया सी। तो इसमें जितने भी पाथ हैं उन सभी पाथ्स को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा डिस्टेंस, हमारी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है, और इस एग्जाम्पल के थ्रू हम बता सकते हैं ए बी सी all are distance from A to B, A to B। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया।
क्या होती है डिस्प्लेसमेंट? हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और सेकंड पॉइंट देखते हैं हम इस एग्जांपल से। हमने ये एग्जांपल लिया था कि एक पार्टिकल है वो ए से बी तक जा रहा है, ए उसकी इनिशियल पोजीशन है, बी फाइनल पोजीशन है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम कि उसमें हमने ये बता दिया कि ए बी सी जो भी पाथ है, जिस पाथ से भी वो पार्टिकल जा रहा है वो उसकी क्या है? डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होती है द shortest distance from initial to final position is known as displacement। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। ओके, इसके बाद देखते हैं हम एक रिलेशन देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। एक है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बी है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम देखेंगे कि ये इनमें से कौन सा रिलेशन ठीक है। डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है। सेकंड ऑप्शन है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है ग्रेटर और इक्वल, ज़्यादा भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के। और हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो है कि डिस्टेंस छोटी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट से। तो इनमें से हमारा कौन सा रिलेशन ठीक है? इनमें से हमारा सी वाला रिलेशन ठीक है कि डिस्टेंस जो है वो बड़ी और इक्वल हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल में हमें दे रखी है एक क्यूब, ठीक है। ये क्यूब है, ये है हमारी क्यूब, ठीक है। इस क्यूब में इस पॉइंट पे जो है एक मक्खी है और वो मक्खी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से इस पॉइंट तक आती है वो। तो हमें इसकी क्या बतानी है? डिस्टेंस बतानी है। तो हम बता देंगे किससे? इसके डायगोनल से। और क्यूब का बॉडी डायगोनल क्या होता है? सॉरी, इस पॉइंट तक आएगी, इस पॉइंट तक। तो क्यूब का बॉडी डायगोनल क्या होता है? क्यूब का बॉडी डायगोनल होता है हमारा √3a। और हमें क्या बतानी है? डिस्प्लेसमेंट। अगर डायगोनल की वैल्यू हमें पता चल जाती है तो किसकी पता चल जाएगी? डिस्प्लेसमेंट की। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? √3a। तो हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका है कि हमें क्यूब की बॉडी डायगोनल की वैल्यू पता हो। सेकंड तरीका हमारा है कि हम ऐसे करें कि इसके जो वर्टेक्स हैं वो 0 0 है, इसके जो वर्टेक्स हैं वो है AI, AJ, AK, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से निकालेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर का रूट, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? मीन्स इसको हम a मान लेते हैं, इसको b। तो a b तो हमारा आ जाएगा AI प्लस AJ प्लस AK। और मैग्नीट्यूड निकालेंगे a b का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3a स्क्वायर रूट के अंदर। तो यहाँ से बन जाएगा √3a स्क्वायर, a, ठीक है। इसके बाद हमें नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है। ये हमारा क्या था? फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हमें क्या दे रखा है कि हमारे पास क्या है? एक सेमी सर्कल है, ठीक है। इसकी रेडियस हमें कितनी गिवन है? r गिवन है। यहाँ से क्या है? हमने कोई बॉल फेंकी और वो इसको कवर करते हुए यहाँ तक आती है। तो हमें क्या बताना है? इसका रेशियो बताना है डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट तक का। रेशियो बताना है किसका? रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास? πr। ये डिस्टेंस तो ये है और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी ये है और डिस्प्लेसमेंट
सॉरी डिस्टेंस ये है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सेमी सर्कल की, कितना होता है पाई आर, तो पाई आर अपॉन टू आर, आर ये और आर ये 2r हो जाएगी। तो यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पाई/2। तो इसका रेशियो कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का पाई/r। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमें गिवन है, थर्ड एग्जांपल दे रखा है कि हमारे पास क्या है, सर्कुलर बॉडी है कोई, मीन्स हमारे फील्ड के जो राउंड है वो क्या है, सर्कल की शेप में है। तो हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं उस फील्ड में, मीन्स उस सर्कल का कितना 1/4 कवर करते हैं, 1/4 कवर करते हैं, ठीक है। तो ये ए मान लेते हैं जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था, और ये वाला पॉइंट हम जहाँ तक गए वो बी मान लेते हैं। तो हमें ये क्या बतानी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट बतानी है। तो इस फील्ड की जो रेडियस है वो कितनी है, आर है। अब क्या निकाल देंगे हम, इसकी डिस्प्लेसमेंट। क्या बताना है इसमें हमें, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी, डिस्प्लेसमेंट अगर हमें कोई ऐसा क्वेश्चन दे रखा है उसमें हमें डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट निकालने का, 2r sin θ/2, 2r sin θ/2। या फिर हम बोल सकते हैं, एक तरीका लगा सकते हैं वो पाइथागोरस थ्योरम वाला, r² + r² मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेन्यूज इजिकल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इजिकल टू हाइपोटेन्यूज। तो हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी है, तो 2r², ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2r। ये हमारी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट। इससे नेक्स्ट एग्जांपल हमें गिवन है कि हमें एक सर्कल दे रखा है 4th, उसकी रेडियस r है, ठीक है। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की हमें क्या बतानी है, a से b तक की हमें डिस्प्लेसमेंट बतानी है, और ये थीटा हमें गिवन है 120 का। इसमें जो हमने इसमें बताया था फॉर्मूला वो यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है 2r sin θ/2। अगर हमें कोई ऐसा क्वेश्चन गिवन है तो हम ये डायरेक्ट फार्मूला पुट करके वैल्यूज सोल्व कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी हमारी, r की वैल्यू कितनी है हमारे पास, r तो r ही है, 2r sin of θ, sin थीटा कितना, थीटा कितना है हमारे पास 120/2, 60, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है 2r × √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गई √3r, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ए व्हील ऑफ रेडियस r, ए व्हील ऑफ रेडियस r is rolling on the road, what will be displacement of a point, क्या बतानी है हमें, डिस्प्लेसमेंट बतानी है P पॉइंट की, इन हाफ रोटेशन, इन हाफ रोटेशन ऑफ what on the wheel, sorry road। ठीक है, हमें क्या है यहाँ पे एक व्हील गिवन है, ये रोड पे क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, रोड पे ही रिमूव कर रहा है, ठीक है। तो इसकी रेडियस जो है हमें r गिवन है, इस व्हील की रेडियस हमें r गिवन है, और जो ये सॉरी यहाँ से तो हम बाद में बनाएंगे, हमें फिगर गिवन है, ये यहाँ से हाफ रिमूव करके यहाँ पे कोई P पॉइंट है, तो अगर ये सर्कल हाफ रिमूव करता है, व्हील हाफ रिमूव करेगा, तो ये P पॉइंट ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा, r रेडियस सेम रहेगी, और ये P पॉइंट जो है यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम मान लेंगे P डैश। तो यहाँ से यहाँ तक की
ये हमारे पास क्या बन गई, एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ ये हमारी क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी और हमें इसी की वैल्यू बतानी है। यही डिस्प्लेसमेंट डायगोनल वैल्यू बता देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। तो हम लगा सकते हैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू, बेस सॉरी परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 2r, रेडियस इसकी r है सर्कल की, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2r का स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, इसके बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, पाई r स्क्वायर, किसके अकॉर्डिंग, सर्कल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सोल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r को बाहर ले लेंगे हम r, और रूट के अंदर रह जाएगा 2 प्लस पाई और स्क्वायर, तो इसको हम बोल सकते हैं r 4 प्लस पाई स्क्वायर रूट के अंदर। ये हमारी डिस्प्लेसमेंट हो गई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हील इन हाफ रिवोल्यूशन। इसकी हाफ रोटेशन में कितनी वो हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट, तो हमारी ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसकी है, हाफ रोटेशन की है। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यही ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम रिलेशन स्पीड और वेलोसिटी के बीच में।